प्रस्तुत है एक डॉक्टर की मौत। सीमा, नमस्ते। कौन? हाँ बोलिए। कौन आया? देखती हूँ एक। हाँ नमस्ते। हम सब डॉक्टर्स हैं। अभी हाल ही में हमने डॉक्टरी पास करी है और इसी सिलसिले में हम डॉक्टर दीपांकर से मिलना चाहते हैं। लेकिन वो तो अभी अपने काम में व्यस्त है। मैम हम उनका ज्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ बस थोड़ी देर बात करेंगे और चले जाएंगे। ठीक है आप लोग बैठिए, मैं उन्हें बोलती हूँ। थैंक यू मैम। सुनिए, जूनियर डॉक्टर आए हैं। जूनियर डॉक्टर? ये सब अर्जित की वजह से हुआ। क्या जरूरत थी ये सब इतना शोरगुल मचाने की? इन्हीं लोगों ने कॉमर्स को। हाँ क्या दुआ? देखो जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। कहिए सर, हम आपके लिए एक लेक्चर अरेंज करवाना चाहते हैं। देखिए लेक्चर तो मैं देता ना। डॉक्टर दीपांकर, ये लेक्चर आपकी वैक्सीन के बारे में ही था। जी दरअसल हम लोग इस सिलसिले में कुछ जानते नहीं है ना, इसीलिए थोड़ी जानकारी हासिल करना चाहते हैं और इससे हमें काफी फायदा भी होगा। बिल्कुल। अच्छा मेरी वैक्सीन के बारे में? जी बैठिए। थैंक यू सर। आपको तो कहीं देखा है? जी हाँ, डॉक्टर वर्मा की लैब में। हाँ आप ही हैं जो कह रहे थे आपको मेरी वैक्सीन पर विश्वास नहीं। आई एम सॉरी डॉक्टर। नहीं कोई बात नहीं, डोंट हैव सॉरी। आप बता दिए मुझे कहाँ आना, कब आना है, आ जाऊंगा मैं। ओके थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर। सुनो, एक कप चाय पियोगे? क्या बात है, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही है। आप चाय बना लिए तो पी ले। सुनो ना, मैं टाइपिंग में तुम्हारी हेल्प कर दूं, पेपर जल्दी रेडी हो जाएंगे। जी नहीं, ये कोई बाबू का कमरा नहीं है कि मैं बाबू की तरह आपको ड्राफ्ट कराता रहूं और आप स्टेनो की तरह धड़ धड़ करके टाइप करती रहे। और सुनिए, हंसने की जरूरत नहीं, जाओ काम करो जाके अपना। चाय बना लगे। दीप मैं। अरे भाई माफ करना, ही दरवाजा खुला था इसलिए अंदर चला आया। किस बात की लड़ाई चल रही है यार? कुछ नहीं भैया। अब तू आ गया तो काम हो ही जाए। आज का अखबार पढ़ा आपने? देखो मैं अखबार बखबार तो पढ़ता नहीं। आज तो मैंने भी नहीं पढ़ा भैया। क्या बात है? लीजिए भाभी पढ़िए। बताइए जरा। डॉक्टर दीपांकर राय के आविष्कार के विरुद्ध समालोचना। लाइए भाभी मैं पढ़ता हूं। डॉक्टर रामानंद चटर्जी ने डॉक्टर दीपांकर राय की आविष्कृत वैक्सीन की तीव्र समालोचना की है। उनके विचार से मनुष्य के शरीर पर प्रयोग किए बिना ऐसी सफलता की कल्पना करना हास्यास्पद एवं मजाक है। डॉक्टर चटर्जी का कहना है कि डॉक्टर चटर्जी भाड़ में जाए, इडियट डफर मैन। नहीं जाना मुझे किसी लेक्चर में, नहीं जाऊंगा मैं। अरे इस सबका उस लेक्चर से क्या संबंध? ये किस लेक्चर की बात कर रहे हैं भाभी? अरिजीत भैया, कुछ जूनियर डॉक्टर्स आए थे, इन्हें इनवाइट करके गए हैं इनके वैक्सीन के संबंध में लेक्चर देने के लिए। तो ये तो अच्छी बात है नदीप, लोगों को आपके वैक्सीन के बारे में जानकारी होगी। और देखो, तुम अगर अभी भी नहीं जाओगे ना तो लोग तुम्हारे बारे में और उल्टी सीधी बातें करेंगे। करने दो, मुझे किसी का डर नहीं है। एक बात बताओ, इसमें उन डॉक्टर्स का क्या कसूर? वो तो सचमुच तुमसे तुम्हारे वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं। एक बात बताओ, उस रामानंद चटर्जी को मेरे वैक्सीन से क्या लेना था?
या किसी भी डॉक्टर को मेरे इस वैक्सीन से क्या लेना देना है, क्या मतलब है? मेरी वैक्सीन बनेगी या नहीं बनेगी, एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, ये तो साइंटिस्ट का काम। और ये लोग अभी से मुझे गालियां दे रहे हैं। दीप, दुनिया में कोई भी देश ले लीजिए, जब जब किसी ने नया करने की कोशिश की है उसे गालियां तो खानी ही पड़ी। अर्जित, ये काम मैंने बहुत पहले कर लिया। टॉक्सिसिटी दूर करने में वक्त लग गया। चला जाऊंगा मैं इंडिया छोड़कर, बाहर सीमा को साथ ले जाकर छोड़ दूंगा मैं भारत, विदेश, अमेरिका। वहां भी हमारे यहां की तरह लेप्रेसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगी। अगर इसी तरह अपने काम के लिए हर कोई देश को छोड़ने लगा तो इस देश का क्या होगा? क्या इस देश में कभी कोई बड़ा काम होगा ही नहीं? हाँ? सीमा, मैं सिर्फ इंसान को जानता हूं, इंसान जो इस यूनिवर्स का हिस्सा है, अ क्रिएचर ऑफ यूनिवर्स। एक ऐसा रोग, कुष्ठ रोग, जो इस धरती पर अभिशप्त बना हुआ था, इस रोग को हमेशा के लिए धरती से मिट जाएगा ऐसा रोग। वो वैक्सीन फिर चाहिए किसी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। फ्रेंड्स, यहां पर मैं अपने आप को कोई बड़ी भूमिका की जरूरत महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। मैं तो यहां पर सिर्फ लेप्रेसी की वैक्सीन के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। मेरे एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप है लेप्रेसी के रोग को एनिमल्स में पैदा करना, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की सृष्टि नहीं कर लेते, हम यह पता नहीं कर सकते कि उसे हम खत्म कर सकते हैं या नहीं। डॉक्टर रॉय, हम लोग आपकी वैक्सीन की कहानी सुनना चाहते हैं। हाँ, कहानी, वो अजीब कहानी। जी हाँ डॉक्टर, वो अजीब और अधूरी कहानी जिसे आप पूरी करना चाहते हैं, हम सभी सुनना चाहते हैं डॉक्टर। मैं वही सुनाने के लिए आया। जैसा कि आपको मालूम है, लेप्रेसी शिशु अवस्था में ही अटैक करती है, बाल्यावस्था में। जब हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो हमें यह पता पड़ता है कि यह रोग हुआ है या नहीं। हम यहाँ स्कूल की किताबी बातें सुनने नहीं आए डॉक्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट लेप्रोमेटस। लेप्रोमेटस की बात कर रहा हूं मैं। लेप्रोमेटस कल्चर करने के बाद जब मैंने उसे ग्राउंड माइस में इंजेक्ट किया। बिल्ली को क्यों नहीं किया? जैसा कि हम जानते हैं कि लेप्रेसी शिशु अवस्था में ही अटैक करती है, इसलिए मैंने दो तरह से प्रैक्टिकल किए, 1 डजन मेल और 1 डजन फीमेल ब्राउन माइस को लेकर। जब मैंने अपने वैक्सीन को मेल और फीमेल ब्राउन माइस में इंजेक्ट किया और माइक्रोबैक्टीरियस लेप्रोबैसिलस के साथ एनोकुलेट किया, तो फीमेल ब्राउन माइस के बच्चों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन दूसरे लोगों पर यह रोग ग्रसित हो गया। फिर मैंने इस बैसिलस को फ्रीज ड्राइंग प्रोसीजर में रखकर, इस लो स्टडी के जमाने में आपने किस रेफ्रिजरेटर में से फ्रीज किया? Who said that? Who said that? You said that? No, sir. मुझे लगता है आप में से कोई भी साइंस से रिलेटेड व्यक्ति नहीं है। माय डियर फ्रेंड, यहां पर फ्रीजर का मतलब घर के रेफ्रिजरेटर से नहीं है। डॉक्टर रॉय, हमें लेप्रेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर आपने मुझे यहां पर क्यों बुलाया? मैं तो लेप्रेसी पर ही बात करने के लिए आया। डॉक्टर दीपांकर, क्या आप सोचते हैं कि लेप्रेसी जैसे घृणित रोग के कीटाणुओं को हर औरत के जिस्म में सिर्फ इसीलिए दिया जाए क्योंकि कुछ लोगों को लेप्रेसी होती है? कुछ लोग 3.5 to 4 मिलियन पीपल, 33 से 40 लाख लोग ऐसे हैं जो इस रोग के शिकार हैं हमारे देश में। कुछ लोग कहते हैं आप है
हैजे और पॉक्स के इंजेक्शन आप एक स्वस्थ शरीर में क्यों डालते हैं? वो एक पॉइजन भरने जैसा काम नहीं कर रहा है? डॉक्टर दीपांकर, गायनेकोलॉजिकल साइड से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछ सकते हैं। आपने क्यों कहा कि इस वैक्सीन के जरिए बांझ औरत को भी गर्भवती बनाया जा सकता है? मैं समझता था ये साइंस का सेमिनार है, लेकिन ये तो सर्कस का एरिना है। यू ऑल आर नॉट डॉक्टर्स, यू ऑल आर बंच ऑफ जोकर्स। प्लीज शांत रहिए, प्लीज। बैठिए बैठिए। मुझे डॉक्टर से एक प्रश्न पूछना है। यस। डॉक्टर दीपांकर, आपने इस वैक्सीन को किससे बनाया है? इसे मैंने बनाया। आपने बनाया है? यस, मैंने घोड़े के खून से बनाया। घोड़े के खून से? दीपांकर, आप पूरे पसीने में भीग रहे हैं। चलिए किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मुझे सीमा के पास ले चल। फ्रेश एयर।